अभी तक हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था। अब पैरेलल में, और पैरेलल में भी कैसे लगा रहे हैं हम? केवल दो कंपोनेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती फ्रीक्वेंसी पर। केवल किसकी वैल्यू डिपेंड करती है? कैपेसिटर और इंडक्टर की। एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर को आपने सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया, पैरेलल में। हालांकि करंट हम यहां नहीं दिखाते ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए। एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती कभी भी, लेकिन कभी स्पेशल रिक्वायरमेंट पड़े तो करंट दिखानी भी पड़ती है। सोर्स से करंट चल रही है आई, इसका कुछ पार्ट गया इंडक्टर में और कुछ पार्ट गया कैपेसिटर में। तो कितनी करंट जाएगी इंडक्टर में, कितनी करंट जाएगी कैपेसिटर में? ईएमएफ अप्लाइड E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में कितनी करंट जाएगी? देखो पैरेलल में है, तो इस इंडक्टर को भी मिल रहा है क्या पूरा ईएमएफ इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर भी वहीं कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, अगर इस कैपेसिटर को यहां से हटा दो तो इंडक्टर किसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है? सोर्स के अक्रॉस। अगर इस इंडक्टर को हटा दो तो कैपेसिटर किसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है? सोर्स के। तो दोनों में अपनी अपनी इंडिविजुअल करंट रहेगी, हालांकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम बना रहेगा। तो करंट इन इंडक्टर आई एल कितना होगा? ई बाय एक्सएल। ई कितना है आपका? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय एक्सएल। और एक्स कैपेसिटर में कितनी होगी? कैपेसिटर में कितना होगा? नहीं, एक डिफरेंस है देखो। यहां आपका जो वोल्टेज है, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है ई एल, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है ई सी। लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है? वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है? कौन किस फेस में आगे पीछे होता है? वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। वोल्टेज कितना आगे है? पाई बाई टू। तो यहां हमें वोल्टेज कितना लिखना होगा? इंडक्टर के लिए। और कैपेसिटर में करंट कितनी होगी? ई बाय, बल्कि ई एल बाय एक्सएल, ये ई सी बाय एक्स सी। और ई सी कितना बनेगा आपका? यहां आपका वोल्टेज लैग करता है, डिवाइड बाय एक्स सी। टोटल करंट कितनी गई आपके सोर्स से? टोटल करंट चली है आई एल प्लस आई सी। कितनी करंट चली है? आई एल प्लस आई सी। तो अब आप आई क्या लिखोगे? आई इक्वल्स, आई एल कितना है? ई एल एक्सएल, सॉरी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और ये कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं, यहाँ कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, केवल कॉमन क्या है?
ई नॉट। तो अगर आप इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लें, दोनों को ही कॉस में आप कन्वर्ट कर लें, ई नॉट बाय एक्सएल, ये क्या बनेगा आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस कैसे रहेगा ये, चलो एक स्टेप मुझे फिर बीच में और करके दिखाना पड़ेगा। आई इक्वल्स ई नॉट बाय एक्सएल, ये बना आपका साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, एक्सएल के लिए। सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ये कितना बना, ई नॉट बाय एक्सी और माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन माइनस थीटा बना लिया। तो आई इक्वल्स कितना बना, ई नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, माइनस ई नॉट बाय एक्सी और साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहां से ये बन जाएगा आपका, क्या बनना चाहिए, हाँ, ये बन जाएगा आपका ई नॉट बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी माइनस ई नॉट बाय एक्सी कॉस ओमेगा टी। अब आप कॉमन ले सकते हो, आई इक्वल्स 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आपकी नेट करंट यहां बन गई। अब नेट इंपिडेंस कैसे फाइंड करेंगे, नेट इंपिडेंस बाय ओम्स लॉ। तो ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू ई बाय आई। और ई कितना है आपका, ई बाय ई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि z की वैल्यू फिर से डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सएल और एक्सी पर।